hope you all will be well. Dear students, today I'm going to cover one of the most important topic, that's from a literary theory and criticism practices, मिखाल बख्तिन. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रही हूँ, मिखाल बख्तिन की बायोग्राफी को. इसने जो थ्योरी दी थी वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको डिस्कस करूँगी. आज की वीडियो में मैं जस्ट इसकी बायोग्राफी के ऊपर डिबेट करूँगी. तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. मिखाल बख्तिन ये ग्रेट फिलासफर थे और ये रशियन फिलासफर थे, लिटरेरी क्रिटिक भी थे, थियरिस्ट भी थे और उन्होंने एक बेस्ट नॉन थ्योरी दी थी. ठीक है. और इसके अलावा ये अपने वर्क, अब इसके जो वर्क थे उसमें की टर्म्स ये ज़्यादा यूज़ करते थे जिसके ऊपर डिबेट करता था वो डायलॉजिज्म्स, कॉर्नेलियस्क्यू एंड द कंसेप्ट ऑफ हेट्रोग्लॉसिया. ये कौन से कंसेप्ट थे ये भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है एक्सप्लेन करूँगी जब इसकी थ्योरी बताऊँगी. सो इसके जो आइडियाज़ थे वो बेसिकली इसका ग्रेट इन्फ्लुएंस था लिटरेरी थ्योरी के ऊपर, लिंग्विस्टिक के ऊपर और कल्चरल स्टडी के ऊपर. इसका ग्रेट इन्फ्लुएंस पड़ा इन आइडियाज़ का. अगर हम इनकी अर्ली लाइफ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो बख्तिन जो है वो 1895 के अंदर पैदा हुआ था. कहाँ पर? रशिया में. बेसिकली रशियन था, इट्स मीन्स कि रशिया में पैदा हुआ. इसके अलावा इसने इंटेलेक्चुअल फैमिली के अंदर ये ग्रो अप हुआ और इसने एजुकेशन हासिल की थी क्लासिकल स्टडी के अंदर. और ये इसने यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोग्राड को अटेंड किया था, यानी इसने अपनी एजुकेशन कहाँ से हासिल की? यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोग्राड से. ठीक है. और यहाँ पर इसने क्या स्टडी किया था? फिजियोलॉजी और फिलासफी, इन दो सब्जेक्ट को इसने स्टडी किया था. अगर हम इसके कैरियर की बात करें, हम अगर इंटेलेक्चुअल कैरियर और मेजर वर्क्स, तो 1920s में बख्तिन जो थे वो बेसिकली इंटेलेक्चुअल सर्कल का एक पार्ट था. ठीक है. और जिसमें वो डिस्कशन करते होते थे लिटरेचर के ऊपर, फिलासफी के ऊपर और लिंग्विस्टिक्स के ऊपर. ठीक है. और इस टाइम में इसने कुछ आइडियाज़ डेवलप किए थे और इसके वर्क के अंदर ये आइडियाज़ हमें इसमें हमारे पास इसके जो लिटरेरी वर्क्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे कि हमारे पास पहला है प्रॉब्लम्स ऑफ दोस्तोयेवस्की पोएटिक्स. ठीक है. ये इसका फेमस वर्क है. इस वर्क में इसने कंसेप्ट ऑफ पॉलीफोनी दिया था. इसके अलावा रेबिलियस एंड हिज वर्ड, ये भी इसका इंपॉर्टेंट वर्क है और इसके अंदर इसने डिफरेंट आइडियाज़ को जो है वो ये लेकर आए थे और डिफरेंट आइडियाज़ इसने डेवलप किए, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ वार, इस तरीके से. इसके अलावा डायलॉजिकल इमेजिनेशंस, ये भी इसका इंपॉर्टेंट वर्क है. इसमें इसने हेट्रोग्लोसिया नेम का जो एक इसका टर्म था इसने यूज़ की, वो इस कंसेप्ट और डायलॉजिज्म्स, ये दोनों कंसेप्ट जो है इसने अपने इस वर्क के अंदर जो है वो यूज़ किए हैं डायलॉजिक इमेजिनेशन के अंदर. अगर हम इसके पॉलिटिकल परसुएशंस और लेटर लाइफ की बात करें तो बख्तिन जो है इसने बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस की थी. ठीक है. 1929 के अंदर इसको अरेस्ट भी कर लिया गया था और कुछ एंटी सोवियत एक्टिविटीज़ की वजह से इसको अरेस्ट किया गया था और इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी. हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ये बाद में जो है वो सरनेस के अंदर सेटल हो गया था और इसके बाद उसने कुछ पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया. ठीक है. लिमिटेड एकेडमिक रिकॉग्निशन थी इसकी और इसके वर्क को इसके वर्क जो थे वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा फेमस हुए हुए थे. सो ये इसकी पॉलिटिकल लाइफ थी. इसके अलावा डेथ एंड लेगेसी की बात करें तो बख्तिन जो है वो 1975 के अंदर इसकी डेथ हो गई थी मॉस्को में. और इसके अलावा आज इसको सिग्निफिकेंस लिटरेरी थियरिस्ट के तौर पर जाना जाता है और 20th सेंचुरी का ये फेमस थियरिस्ट था और इसने बहुत आइडियाज़, एक्सपैंड आइडियाज़ दिए थे लिटरेचर के अंदर, लिंग्विस्टिक के अंदर और फिलासफी के अंदर. सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट बायोग्राफी ऑफ बख्तिन. आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज़.